साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज रोलर कोस्टर जैसी राइड्स नजर आ रही हैं, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। तो ऐसे में अब इस बीच छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा बयान दिया है कि जो वायरल हो गया है। और आदित्य ठाकरे ने क्या अपने ही चाचा राज ठाकरे पर कीचड़ उछाल दिया, क्या राज ठाकरे पर बैकडोर से हमला कर दिया। और सवाल ये भी है कि क्या इस मामले पर जवाब देने खुद राज ठाकरे सामने आएंगे या फिर आदित्य ठाकरे को समझाया जाएगा, या फिर ये सोची समझी एक चाल है उद्धव ठाकरे की। तो दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर लंबे समय से बवाल चल रहा है, सियासत चल रही है, कई तरह की बातें हो रही हैं। बीच में महाराष्ट्र में तीसरी भाषा हिंदी को लेकर भी विवाद हुआ था, जिस पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए थे और बाद में मुख्यमंत्री फडणवीस ने उस फैसले को वापस भी ले लिया था। और यही नहीं, राज ठाकरे की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने पर कई बाकी लोगों के साथ मारपीट भी की थी, हिंसा की थी। लेकिन अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे का बयान वायरल हो रहा है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे क्लोज ग्रुप बैठक में मौजूद थे और यहाँ पर खबर है कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी आना अच्छी बात है, मराठी सीखना अच्छी बात है, लेकिन मराठी भाषा के नाम पर हिंसा कहीं से भी ठीक नहीं है। और वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने करीबियों को ये बात कह रहे थे और ये बयान वायरल हो गया। उसके बाद तो हंगामा मच गया, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी अभी से नहीं बल्कि जब से राज ठाकरे की पार्टी यानी कि एमएनएस का जन्म हुआ है तब से ही वो मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी नहीं बोलने वालों के साथ हिंसा करते रहे हैं और हिंदी भाषी लोगों पर खास तौर पर वो हमला करते रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आदित्य ठाकरे के बयान से सवाल खड़ा हो गया कि क्या आदित्य ठाकरे ने अपने ही चाचा पर कीचड़ उछाल दिया, क्या अपने चाचा की पार्टी की हरकतों पर सवाल खड़े कर दिए, क्या अपने चाचा के पूरे प्लान को ही गलत बता दिया, और वो भी तब जबकि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक साथ आने के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, दोनों ही चाहते हैं। अब ऐसे में छोटे ठाकरे के इस बयान ने बवाल मचा दिया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके बयान के कई बार मायने भी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर खबर ये है कि अब आदित्य ठाकरे के इस बयान का एमएनएस कैसे जवाब देगी। हालांकि निचले स्तर के कार्यकर्ता और नेता इस पर कुछ भी बोलने को अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मामला कुछ और भी हो सकता है और राज ठाकरे इसमें बयान देंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन राज ठाकरे भी सीधे सीधे इस पर बयान देंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि वो भी सीधे सीधे आदित्य ठाकरे से भिड़ना नहीं चाहेंगे या कहें कि अपने भतीजे से भिड़ना नहीं चाहेंगे। इसीलिए कुल मिलाकर मामला सब कुछ अब उद्धव ठाकरे पर आकर टिक गया है। क्या उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को समझाएंगे या फिर ये सब कुछ प्लान उद्धव ठाकरे का ही है, राज ठाकरे को डाउन प्ले करने के लिए, गठबंधन में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए क्या ये सब कुछ हो रहा है? तो ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन हाँ, इस बीच आदित्य ठाकरे के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है और इस नए विवाद के बीच यही माना जा रहा है कि अब आदित्य ठाकरे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी कर सकते हैं। भविष्य में उन्हें ही आगे किया जा सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर लगातार होता रहा है। इस बीच बयानबाजियों का दौर भी जारी है। संजय राउत जो कि हमलावर हैं लगातार बीजेपी पर, इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हो गए और बात तब शुरू हुई जब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने की बात कही और कहा कि हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि पाकिस्तान के साथ तब तक खेल नहीं होना चाहिए जब तक वो अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता, और इसीलिए एशिया कप नहीं खेलने की डिमांड कर दी। दूसरी तरफ फडणवीस ने आरोप लगा दिया और एक तरह से पलटवार कर दिया कि जावेद मियांदाद को मटन खिलाने वाले इस तरह की बातें ना ही करें तो अच्छा होगा। इसके बाद तो संजय राउत भड़क गए और यहाँ तक कह दिया संजय राउत ने कि बीजेपी वालों के पास तो घुटने में भी दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग ही नहीं है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग जो कम समझदार होते हैं उनके पास घुटनों में दिमाग होता है, लेकिन बीजेपी के लोगों के पास घुटने में भी दिमाग नहीं है। अब ये कहना था कि इसके बाद बीजेपी के साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस नाराज हो गए और फडणवीस की नाराजगी की ये खबर उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचा दी गई। जी हाँ, उच्च सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे तक ये बात पहुंचाई गई कि संजय राउत ने बहुत गलत बयानबाजी की है। राजनीति में इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। हाँ, आप विरोध करिए, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आप अलग हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनल अटैक करना, पर्सनली हमला करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके बाद बवाल मचना तय था क्योंकि उद्धव ठाकरे तक संजय राउत की शिकायत पहुंच गई थी और संजय राउत पर आरोप यही लगा था कि वो मुख्यमंत्री पर गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बाद तो जो होना था वो बिल्कुल अलग तरीके से हो गया क्योंकि खबर ये है अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे ने पहले तो संजय राउत को महातोशी में तलब किया और उनसे पूछा गया कि आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया गया। हालांकि हर बार की तरह संजय राउत इस बार भी यही कहते रहे कि वो हमेशा की तरह आपका ही पक्ष रख रहे थे और मैं यूबीटी और उद्धव ठाकरे के लिए बना हूं और उन्हीं का पक्ष हमेशा रखता आया हूं। लेकिन यहाँ पर संजय राउत से पूछा गया कि इंडिविजुअल हमला नहीं करना चाहिए था और अब आपको इस पर माफी मांगनी होगी। जी हाँ, ये खबर है महातोशी सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से कहा कि आपको माफी मांगनी होगी, फडणवीस से जाकर आपको हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। अब खबर ये है कि हालांकि उद्धव ठाकरे चाहते तो थे कि संजय राउत पब्लिकली माफी बोले, लेकिन संजय राउत ने पब्लिकली माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसीलिए तय ये किया गया, प्लान ये किया गया कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं वो जाएंगे फडणवीस के पास में और वहां जाकर माफी मांगेंगे। और इसी खबर के बाद संजय राउत को वर्षा बंगले के आसपास देखा गया था। जी हाँ, वर्षा बंगला मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है और वहां पर उसके आसपास में संजय राउत को देखा गया था। तो उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उद्धव ठाकरे के कहने के बाद संजय राउत पहुंच गए वर्षा बंगले और मुख्यमंत्री से माफी मांग ली। ऐसी चर्चाएं, हालांकि इसे लेकर कंफर्मेशन अभी नहीं आया कि संजय राउत कब अंदर गए कब बाहर आए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बाहर उन्हें देखा गया। चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है, इसीलिए तो संजय राउत को कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि जैसे कोई हरकत आप पहले करते हैं और वापस से उसी पर माफी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको अपने आका का इशारा मानना ही था, यानी कि उद्धव ठाकरे का इशारा मानना ही था। हुआ भी वही और संजय राउत पहुंच के वर्षा बंगले और वहां जाकर माफी मांग ली। ऐसी चर्चाएं तेज होगी। तो कुल मिलाकर संजय राउत भले कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पर अंदर खाने गेम उद्धव ठाकरे का, अंदर खाने गेम उद्धव ठाकरे बना रहे हैं फडणवीस के साथ मिलकर। और इसीलिए खबर यही है कि अपने गेम को बिगड़ता देखकर उद्धव ठाकरे ने ही माफी मांगने के लिए कहा और ये इसकी वजह रही। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।